क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन मृत्यु के अनंत साइकिल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? क्या आपने अपने भीतर की शांति और सच्चे आत्मज्ञान की खोज शुरू की है? अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि मोक्ष किसी बाहरी कर्म या यज्ञ से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। तो चलिए, आज हम अष्टावक्र गीता की अद्भुत टीचिंग्स के माध्यम से मोक्ष की राह पर चलते हैं। स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी गीता के बारे में जो आत्मज्ञान और मोक्ष का सरल मार्ग दिखाती है। यह है अष्टावक्र गीता, जो भारतीय दर्शन में एक खास जगह रखती है। यह गीता ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जिसमें जीवन के गहरे और अंतिम सत्य की बात की जाती है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मोक्ष किसी कठिन कर्मकांड से नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन से मिलता है। यह गीता हमें जीवन के उस सत्य से जोड़ती है जो हमें भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाता है। नंबर 1, अष्टावक्र गीता का सार। अष्टावक्र गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि हम इस शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है। जब हमें इस सच्चाई का एहसास होता है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तब अष्टावक्र ने जवाब दिया, तुम्हें केवल अपने आप को जानने की जरूरत है। तुम यह शरीर या विचार नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो बंधन अपने आप टूट जाएंगे। यह सिखाता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का असली रास्ता है। नंबर 2, माया और अहंकार का त्याग। अष्टावक्र गीता में माया और ईगो का त्याग करने की बात कही गई है। माया यानी संसार का यह भौतिक भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है, और अहंकार वह है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने से रोकता है। जैसे एक कांच के पीछे की तस्वीर धुंधली दिखाई देती है, वैसे ही माया और अहंकार हमारी आत्मा को ढक लेते हैं। जब हम इन आवरणों को हटाते हैं, तब हमें आत्मा की सच्ची रोशनी दिखाई देती है। इसलिए मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए हमें माया और अहंकार का त्याग करना होगा। नंबर 3, साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। अष्टावक्र गीता में साक्षी भाव की बड़ी अहमियत है। इसका मतलब है कि हमें हर परिस्थिति और हर भावना को सिर्फ देखना चाहिए, न कि उसमें उलझना चाहिए। जब कोई नदी बह रही होती है, तो उसके किनारे खड़ा व्यक्ति केवल उसे देखता है, वह उसमें कूदता नहीं है। उसी तरह हमें भी जीवन की घटनाओं को केवल देखना चाहिए, उनमें उलझना नहीं चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें भौतिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। नंबर 4, आत्मा का सच्चा ज्ञान, ट्रू सेल्फ नॉलेज। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि हमारी आत्मा शाश्वत है, बाकी सब कुछ अस्थायी है। आत्मा अमर है और यह अनंत है। जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं, तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक आईना आपको केवल आपका प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन असली आप उसके बाहर होते हैं, उसी तरह यह संसार केवल एक प्रतिबिंब है। असली आप, आपकी आत्मा, इस प्रतिबिंब के पार है। जब हमें यह समझ में आ जाता है, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5, अष्टावक्र का मुख्य संदेश। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश यह है कि मोक्ष केवल सेल्फ अवेयरनेस से प्राप्त होता है। जब हम अपने अंदर की शुद्ध आत्मा को पहचान लेते हैं, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस गीता में राजा जनक जैसे साधारण इंसान के माध्यम से यह बताया गया है कि मोक्ष किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल बाहरी कार्यों या कर्मकांडों से नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान से होती है। जब हम अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर की शुद्धता को पहचानने की राह पर बढ़ना चाहते हैं? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को फैलाने में मदद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
आपके सवाल और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट में जरूर लिखें।